जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष की मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू विल गेट कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट कंसेप्ट ऑन क्लियर टोटल प्रोबेबिलिटी एज वेल एज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एज वेल एज जेईई एग्जाम में पूछा जाता है। आपका ये धर्म बनता है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ये वीडियो को एंड तक देखो, अच्छा से वॉच करो, फिर लगे लगे के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस इंप्रूव योर क्वालिटी, practice improve your standard, practice improve your skill, practice improve your strength, practice improve your muscle power in the subject. Practice will make you a master for both JEE Main as well as JEE Advanced exams. Clear? So चलो अब ये 5 important questions डिस्कस करते हैं। Discuss about theorem of total probability. So my dear friends, इसे समझने का कोशिश करो. This is very very interesting and very very important for board as well as JEE exams. Let E1, E2, En are n mutually exclusive and exhaustive events associated with the same sample space. Is if A is any event, either occurrence of E1 or E2 or En, then probability of A is equal to this. ठीक है, तो यार ये कैसे होता है देखो. सपोज इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस इज अ सैंपल स्पेस, दिस इज अ सैंपल स्पेस. ठीक है, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, ऐसा ऐसा करके. सो दिस इज व्हाट En, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3 एंड दिस इज En. A is any event which is either occurrence of E1 or E2 और E3 और En. ए जो पार्ट है, ए पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन E1, ए पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन E2, ए पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन E3, ए पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन En. आपको यहीं पे क्या बोल रहा है देखो ना, E1, E2, E3 En और एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है वो सबका बीच में कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है. एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है क्लियर. सो दैट मीन्स इज व्हाट EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5. ठीक है, कब होगा ना, जब I इज नॉट इक्वल टू J. एंड सो दिस इज E1, E2 एंड ये सबका जो यूनियन फाइंड करोगे, ठीक है, यूनियन जब फाइंड करोगे सो दैट इज इक्वल टू S. ठीक है, ये एग्जॉस्टिव केसेस, ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है. ठीक है, अभी क्या है देखो, अभी आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन C2 प्लस डॉट डॉट अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En. ठीक है, ये आपको फाइंड करना है. सो दैट मीन्स क्या, लेकिन हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AY/E1 इक्वल टू इज व्हाट ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन C1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. तो इसका वैल्यू क्या होगा ना, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 है एंड प्लस डॉट डॉट. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/En. ठीक है, सो दिस इज समेशन I इज इक्वल टू 1 से n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI, नथिंग एल्स. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज व्हाट तो दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी. टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है ना, आपको ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, बस नथिंग एल्स. ठीक है, क्लियर. ए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट को भी आप याद रखोगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. We will discuss about clear different types of problem जिस पे choosing a student. A school has 40% boys and 60% girls. Clear probability that are chosen students loves maths, boys is 0.7 and girls is 0.5. Find the probability that a randomly selected student loves maths. ठीक है, क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या करोगे, लव्स मैथ्स ऐसा एक बॉक्स बना लो. ठीक है, जिस पे बॉयज़ एंड गर्ल्स है. सो लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट, दिस इज बॉयज़ एंड दिस इज गर्ल्स. बॉयज़ कितना है 40%. सो दिस इज 40% मीन्स क्या, 40/100, 40/100 एंड सो दिस इज 60/100. लव्स मैथ्स लव. ठीक है, तो ये कितना है बॉयज़ में 0.7 एंड सो दिस इज 0.5. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सो दैट इज दिस इंटू दिस, बस नथिंग एल्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटू दिस. सो व्हाट विल राइट हियर, सो दिस इज 0.7 इंटू, सो दिस इज 60/100. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 7/10 इंटू 40/100. ठीक है, प्लस 5/10 इंटू 60/100. ठीक है, देखो ये यहीं पे क्या है, इसको कैंसिल कर दो जीरो को, तो व्हाट विल गेट, सो दिस इज 28. सो दिस इज 28/100 प्लस 30/100. सो दैट इज व्हाट 58/100. सो दैट इज व्हाट विल राइट, सो दिस इज 50. क्लियर. सो क्लियर, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड किया. सो लाइक दिस 58% बाय 58/100 है. इसे आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज JEE मैथमेटिक्स.
Another fantastic questions, two bags with balls. ठीक है, a bag one contains two red and three white balls. Another bag two contains four red and one white balls. A bag is chosen at random. Find the probability of drawing a red ball. अब क्या करोगे, ऐसा करके आप बॉक्स बना लो. So like this. ठीक है, क्लियर. यहीं पे दो बैग है, सो दिस इज व्हाट, ये वन बैग है, ये फर्स्ट बैग, ये सेकंड बैग. ठीक है, क्लियर. इस पे क्या है देखो, फर्स्ट बैग में टू रेड एंड थ्री व्हाइट बॉल. दिस इज टू रेड एंड सो दिस इज थ्री व्हाइट बॉल. बैग टू में क्या है, फोर रेड एंड वन व्हाइट बॉल. ठीक है, अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल. इसका प्रोबेबिलिटी तुम्हें फाइंड करना है. इसका प्रोबेबिलिटी, क्लियर. सपोज दिस इज ए इवेंट बोलो, वट एवर यू वांट. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, सो दिस probability of E1 into probability of A by E1. ठीक है, सो दिस इज probability of E2 into probability of A by E2 है. इसे पहले लिखोगे. दो बैग में एक बैग का probability क्या होगा, 1/2. क्लियर. इस पे रेड बॉल का probability क्या होगा, टोटल बॉल तो 5 है रेड बॉल का, सो दिस इज 2/5. सेकेंड बैग का probability दिस, क्लियर. रेड बॉल का probability क्या होगा, 4/5. ठीक है, देखो एलसीएम तो 10 है, सो दिस इज 2 + 4, सो दैट इज व्हाट. ठीक है, सो दिस इज 6/10. 6/10 का मतलब है, सो दिस इज 3/5. ये आपको समझना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ अनदर क्वेश्चंस, रेन फोरकास्ट रियल लाइफ में है. वेदर डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स मॉर्निंग क्लाउडी इज 30% केसेस एंड नॉट क्लाउडी इज 70% केसेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इफ क्लाउडी इज 0.6 एंड नॉट क्लाउडी इज 0.1. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउडी इफ रेन. ठीक है, तो आप क्या करोगे, सो दिस इज, ऐसा एक बॉक्स बनाओ. सो दिस इज ए क्लाउडी, एक क्या है, नॉट क्लाउडी. ठीक है, क्लाउडी कितना परसेंट केसेस, 30%. नॉट क्लाउडी कितना, 70% केसेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्लाउडी इज व्हाट ना, सो दिस इज 0.6 एंड सो दिस इज 0.1. तो वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी क्लाउडी ऑफ रेन. ठीक है, नॉट क्लाउडी, सो रेन के लिए ए है, सो दिस इज ए आपका प्रोबेबिलिटी है, सो दिस इज ए. ठीक है, तो इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, सो दिस इज, तो ये क्या होगा देखो, सो दिस इज 30/100, 6/10 इंटू 30/100. ठीक है, प्लस 1/10 इंटू 70/100. ठीक है, ये 0 0 कैंसिल कर दो, यहीं पे 0 0 कैंसिल. ठीक, सो व्हाट विल गेट, यू विल गेट, सो दैट इज 6 इंटू 3 18/100 एंड सो दिस इज 7/100. सो दिस इज 25/100. सो दैट इज व्हाट, 25%. बस, नथिंग एल्स. यही आपको करना है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर योर forthcoming board as well as JEE exam. Now another fantastic question, selecting a factory productions. 3 factories produce bulbs. First factory 20%, second factory 50%, third factory 30%. And the probability of defective bulbs of factory 1 is this, factory 2 is this, factory 3 is 0.04. So that means 2%, 3% and 4%. Find the probability that a randomly chosen bulb, clear, bulb is defective. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज बल्ब इज डिफेक्टिव. क्लियर, तो यहीं पे क्या करना है देखो, दिस इज बल्ब इज डिफेक्टिव. क्लियर, सो ऐसा करके 3 मशीन है. दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3. दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3. ये क्या है, 20%. ये क्या है, इसका प्रोडक्शंस. ये क्या है, 30%. ठीक है, F1, सो दैट इज, ये क्या है, जो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव, सो दैट इज 2%. ठीक है, ये कितना परसेंट, 3%. 3/100. ये कितना परसेंट ना, 4/100. तुम्हें ऐसा, क्लियर, ऐसा एक बल्ब का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो रैंडमली सिलेक्टेड है एंड जिसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो डिफेक्टिव है. सो इसका प्रोबेबिलिटी तुम्हें फाइंड करना है. ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव बल्ब. तो ये क्या होगा, 2 इंटू दिस, 2/100 इंटू 20/100. ठीक है, प्लस 3/100 इंटू 50/100. ठीक है, प्लस 4/100 इंटू 30/100. ठीक है, क्लियर. सो डिनोमिनेटर में कितना हो गया देखो, 100 इंटू 100 10,000. ठीक है, और ये कितना हो गया देखो, 40. दिस इज 150 एंड दिस इज 120. ठीक, क्लियर. सो इट विल गेट हियर, सो दिस इज व्हाट, 0. सो बाई इज व्हाट, 1000. देखो, सो दिस इज कैंसिल. ठीक है, 31/100, 1000, 31/1000. सो दैट इज व्हाट, 0.031. ये है इसका प्रोबेबिलिटी. ये आपको समझना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ये क्वेश्चंस भी मुझे अच्छा लगता है. इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज JEE एग्जाम में पूछा जाता है. Another fantastic questions, college admission. Students take admissions through entrance exam is 70%, management quota is 30%. Now probability of success, clear, in
entrance exams is 0.8 and management is 0.5. Find the overall success probability. ठीक है, तो यार समय डिफरेंस क्या करोगे, ऐसा एक बॉक्स बनाओ, ये पे दो केसेस है तो ये बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. सो दिस इज लाइक दिस, ये एंट्रेंस के लिए है, ये मैनेजमेंट के लिए है. ठीक है, एंट्रेंस में जो सिलेक्शन है, एडमिशन है, सो दैट इज 70% और मैनेजमेंट कोटा में जो है सो दैट इज 30%. ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एंट्रेंस में क्या है, सो दिस इज 0.8, 8/10 है. ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, 5/10. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सो दिस इज सक्सेस, तो इसका प्रोबेबिलिटी तुम्हें फाइंड करना है. ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो ये क्या होगा, दिस इंटू दिस, 8/10 इंटू 70/100. ठीक है, 5/10 इंटू 30/100. तो यार हमेशा क्या करोगे, 100 को नीचे रखने का कोशिश करना. ठीक है, 100 जब नीचे रहेगा, देखो ये 0 कैंसिल कर दिया, 1 कैंसिल कर दिया, 8 इंटू 7 56, 5 प्लस इंटू 3 15 और नीचे एलसीएम 100. ठीक है, 71/100, सो दैट इज 71%. बस. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर. सो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है. इसी टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड एग्जाम एज वेल एज जेईई एग्जाम में पूछा जाता है. आपका ड्यूटी बनता है इस टाइप का क्वेश्चंस को आप पहले समझने का कोशिश करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. सो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर you are. Excellency is an art. It is the regular habit of practice. Practice will provide you perfection. Perfection will give you confidence, and confidence will provide you excellent result in both JEE Main as well as JEE Advanced exams. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my math channel. All the very best for your better future.